जानते हैं एक मिडिल क्लास परिवार की सबसे बड़ी फिक्र किस बात की होती है? बच्चों की पढ़ाई और रिटायरमेंट के बाद के लिए पैसों का इंतजाम कैसे हो। आनंद भी इसी जद्दोजहद में लगे हुए हैं। जहन में यही सवाल चलता है कि 2 बच्चों की पढ़ाई और रिटायरमेंट के बाद आरामदायक जिंदगी के लिए पैसे कैसे जोड़े जाएं। इस मामले में आनंद अकेले नहीं है, उनके जैसे तमाम लोग इसी उलझन से जूझ रहे हैं। तो क्या कोई ऐसा जरिया है जिससे आनंद की मुश्किल का सलूशन मिल सके? इसका जवाब है हाँ। सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड खास इसी मकसद के लिए बनाए गए हैं। तो चलिए जानते हैं कि आखिर ये सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड क्या होते हैं। ये ऐसे म्यूचुअल फंड होते हैं जो बच्चों की हायर एजुकेशन, शादी, रिटायरमेंट प्लानिंग जैसे लॉन्ग टर्म के लक्ष्य को पूरा करने में मदद करते हैं। इसमें कैपिटल एप्रिसिएशन के साथ बढ़िया रिटर्न भी मिलता है। सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड के मैनेजर निवेशकों के फाइनेंशियल टारगेट, रिटर्न और जोखिम की क्षमता का अंदाजा लगाते हैं। इसके बाद वे एक ऐसा पोर्टफोलियो तैयार करते हैं जिससे निवेशकों की उम्मीद के मुताबिक ज्यादा से ज्यादा रिटर्न मिले। अब सवाल ये उठता है कि कितनी तरह के होते हैं ये फंड। निवेशक के निवेश लक्ष्य के मुताबिक सेबी ने इन फंड्स को 2 कैटेगरी में बांटा है, रिटायरमेंट फंड और चिल्ड्रन फंड। रिटायरमेंट फंड, इस फंड का मकसद रिटायरमेंट के बाद एक आमदनी मुहैया कराना है। आनंद अभी युवा है और उनके रिटायरमेंट को कई साल बाकी हैं। ऐसे में ये फंड अपने पोर्टफोलियो में ऊंचे जोखिम वाले शेयरों को शामिल कर आक्रामक निवेश रणनीति अपनाते हैं। लॉन्ग टर्म के निवेश के बाद इन फंड से पैसा एक मुश्त राशि या नियमित अंतराल पर टुकड़ों में निकालने की इजाजत दी जाती है। इस तरह ये रिटायरमेंट के बाद किसी निवेशक की वित्तीय सुरक्षा के लिए पेंशन की तरह काम आता है। इस फंड में 5 साल का ही लॉक इन पीरियड होता है, लेकिन रिटायरमेंट या 60 साल की उम्र से पहले पैसे निकालने पर इनमें एग्जिट लोट लगता है। आनंद की एक मुश्किल का हल तो इससे निकलता दिख रहा है। अब आई बच्चों की पढ़ाई की बात, तो चिल्ड्रन फंड्स में लोग मोटे तौर पर पूंजी की बढ़त के लिए निवेश करते हैं। इस स्कीम से जो रिटर्न मिलता है उसका इस्तेमाल बच्चों की हायर एजुकेशन और शादी जैसी जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जा सकता है। भारत में चिल्ड्रन म्यूचुअल फंड पर भारी एग्जिट पेनाल्टी लगता है, यानी इसमें पहले पैसा निकालने को पूरी तरह से हतोत्साहित किया जाता है। इसकी वजह से फंड में ज्यादा से ज्यादा आमदनी होती रहती है। यदि कोई निवेशक किसी चिल्ड्रंस फंड से 5 साल के लॉक इन पीरियड से पहले पैसा निकालता है तो उस पर आमतौर पर 4% तक की पेनल्टी चुकानी पड़ती है। सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड निवेशकों को इक्विटी म्यूचुअल फंड और डेट फंड के बीच अदला बदली कर सकने का मौका देते हैं। फंड मैनेजर निवेशक की उम्र के हिसाब से रणनीति में बदलाव कर सकता है। जानकार कहते हैं कि सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड्स के लॉक इन पीरियड का फायदा यह है कि निवेशक इसमें से पैसा बिना सोचे विचारे जल्दबाजी में नहीं निकाल सकता। निवेशक को अपनी निवेश योजना में डटे रहना होगा। हालांकि लॉक इन पीरियड का नुकसान यह है कि बहुत इमरजेंसी के वक्त भी आप पैसा नहीं निकाल पाते। निवेश.com के फाउंडर एवं सीईओ अनुराग गर्ग ने कहा कि सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड इक्विटी या हाइब्रिड फंड्स की तरह ही है। इनमें किसी तरह का अतिरिक्त फायदा नहीं मिलता। कई सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड में लॉक इन पीरियड होता है। ये लॉक इन पीरियड हालात के मुताबिक कभी फायदेमंद होते हैं तो कभी नुकसानदेह। मनी 9 की सलाह, सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड्स ऐसे हाइब्रिड फंड होते हैं जो इक्विटी और डेट पोर्टफोलियो में निवेश करते हैं, लेकिन इनमें लॉक इन पीरियड होते हैं। इसलिए आनंद जैसे निवेशक चाहें तो इन फंड्स की जगह ओपन एंडेड इक्विटी डाइवर्सिफाइड फंड में भी पैसा लगा सकते हैं। ऐसे फंड टाइम हॉरिजन के मुताबिक पोर्टफोलियो में ज्यादा लचीलापन दे सकते हैं, लेकिन अगर वे अनुशासन के साथ लंबे समय तक निवेश बनाए रख सकते हैं तो ये फंड उनके लिए उचित हैं। अब कैसा रहा सॉल्यूशन ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड का प्रदर्शन, इसे जानने के लिए आप देखिए फॉर्मूला गुरु।